प्रणाम नमस्कार वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज मैं जो शिव की चर्चा आपको सुनाऊंगा वो वीडियो में दिखाऊंगा, कुछ तरीका अलग होगा। निश्चित रूप से इसे कहते हैं रिएक्शन वीडियो, और ये बनाने की मेरी मजबूरी है क्योंकि यूट्यूब का जो गाइडलाइन आ गया है उसमें बहुत ही उलटफेर हो गया है। उसको हमको इसी तरह दिखाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर का चैनल डिलीट हो रहा है, और बहुत से अपने गुरु भाई का भी चैनल डिलीट हुआ है और उस पर ब्रेक लगा है। आपको नहीं पता लेकिन मुझे सभी पता है। तो आइए, मैं आपको जो चर्चा सुना रहा हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप पूरी चर्चा सुन सकते हैं। और मैं इसी तरह से कट कर कर के 5 मिनट 6 मिनट का चर्चा आपको सुनाते रहूँगा। तो आइए चलते हैं, चर्चा सुनते हैं। आदरणीय बरखा दीदी का उन्होंने कहा है कि दया के आश्रय में रह के, महागुरु महादेव की दया के आश्रय में रह के कैसे हम अपनी मनोवांछित फल महादेव से प्राप्त कर सकते हैं, इसी विषय पे ये चर्चा है। आइए हम सभी सुनते हैं। दया के आश्रय में छोड़ देना क्या परिणाम लाता है। हम लोगों को जी लगता है बिल्कुल। कि कोई चमत्कार दिखाया जाता, लेकिन हम लोग के जीवन में पल प्रतिपल जी जी गुरु का चमत्कार दिखता है। हम ही नहीं देखते, हम ही नहीं महसूस करते। आपका जीवित जी होना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ा चमत्कार है। सांस आ रही है, सांस जा रही है, बहुत बड़ा चमत्कार है। और एक सामान्य जीवन में इंसान के रूप में शिव को अपना गुरु बना लेना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चमत्कार ये है। तो और बड़ा चमत्कार है, क्योंकि जी आज तक के हजारों साल के इतिहास में जब से ये दुनिया बनी है, शिव की पूजा तो होती रही, यानी कि महादेव का दानी जी का स्वरूप, दान दाता का स्वरूप दुनिया में सर्वसुलभ था। हमारी दुनिया के लोग उनसे महादेव के रूप में, ईश्वर के रूप में, शिव के रूप में उनकी पूजा करके जी अपनी बिल्कुल। मनोकामनाओं की पूर्ति करते जी रहे। मनोकामनाएं पूरी भी हुई। शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, आप जो सोच के चाहते हैं आप अधिकांश वो पूरी हो जाती है। लेकिन यही बात वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदरानंद जी ने कही कि शिव देते हैं, दानी हैं, और आप जो मांगते हैं सो दे देते हैं। लेकिन अगर आपको तीनों लोगों की संपत्ति भी मिल जाए, उस संपत्ति को संभालने का ज्ञान नहीं हो तो क्या होगा। इसी पे उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चे को कहता है कि पापा जी मोटरसाइकिल चाहिए, आप खरीद के दे देते हैं। अगर नहीं उसको चला चलाने पाएगा। का ज्ञान नहीं होगा तब, या थोड़ा एक्सीडेंट बहुत होगा। होगा, अच्छे से नहीं होगा तब, वही जी मोटरसाइकिल बिल्कुल। उसकी मौत का कारण भी हो सकती है। जो आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है जी वो आपके विनाश का कारण भी हो सकता है। और दुनिया में ऐसी कितनी कहानियां, कितनी कथाएं हैं, कितने जगह उल्लेख है कि रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त, उन्होंने शिव की आराधना उपासना करके महादेव से ये वरदान मांगा कि तीनों लोगों की संपत्ति मुझको मिल जाए। ईश्वर के रूप में शिव ने जो मांगा दे दिया। गुरु के रूप में वो ऐसा नहीं करते, लेकिन ईश्वर के रूप में जो मांगा दे दिया। जी नतीजा सारी दुनिया जानती है क्या हुआ। उसको संभालने का ज्ञान नहीं हो अगर, तो सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ विनष्ट हो जाता है। हमारे घर परिवार में भी ऐसा होता है। छोटा सा घर है, चला रहा है। पिता जब तक है अच्छा से घर चलाते रहे, पिता इस दुनिया से चले गए, जी अब उनका बच्चा चलाएगा। अगर बिल्कुल। सपूत होगा तो आगे बढ़ा लेगा, विनष्ट कर रहे हो। कपूत होगा तो विनष्ट कर देगा। यानी कि ज्ञान नहीं होगा नहीं आती। तो संपदा भी नहीं काम आती। नहीं आती, चीजें भी काम नहीं आती। जीवन के दैनिक काम को जी करने के लिए भी आपको ज्ञान की जरूरत होती है। एकमात्र इंसान ऐसा है जिसको
पैदा होते ही हर काम के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। उसको नहीं पता कि मुझको दूध पीना है, उसको बताया जाता है। उसको नहीं पता, जब वो बड़ा होता है थोड़ा, उसको नहीं पता होता है कि काका आयल बरन तो उनका गोड़ छुए के बाद बतावे के पड़ेला, काका बरन, बाबा बरन, गोड़ छुआ बबुआ, बताना पड़ता है। उसको नहीं पता। यानी इंसान को ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत है। यही बात जब साहब ने, आपने अभी सुना ही है, 1974 में साहब ने हताश और निराश मन से शिव को अपना गुरु बनाया, महादेव को अपना गुरु बनाया। वो कहते हैं कि मेरा मन हर तरफ से निराश हो गया, टूट गया। जब सारे सहारे टूट जाते हैं, जब सारे सहारे छूट जाते हैं, तब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं, तब हम महादेव की शरण में जाते हैं। जैसे आप धरती पे रहते हैं, हम आप रहते हैं, जब भी कुछ ऐसा होगा, ज्योतिषी जी, पंडित जी से सारा विधि विधान करा लीजिएगा। जब कुछ नहीं होगा तो अंत में वो कहेगा कि अब तो महामृत्युंजय ही आपको कराना पड़ेगा। जीवन और मृत्यु से रक्षा अगर कोई कर सकता है तो शिव कर सकता है। यही बात वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंदरानंद जी ने कही कि जब आप जानते हैं कि एक दिन उन्हीं की शरण में जाना होगा आपको, क्यों नहीं ये काम पहले ही कर लेते हैं? नहीं, जब सब जगह से ठुकरा ठुकरा के वहां जाना ही है तो क्यों नहीं पहले ही वहां समर्पण कर देते? और वो महादेव तो आपसे हमसे कुछ लेता भी नहीं है। निश्चित रूप से मेरे साथ आपने भी सुना है और आपको भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा क्यों न लगेगा, क्योंकि ये तो महागुरु महादेव की बातें हैं, साहब श्री की बातें हैं, जो बरखा दीदी के माध्यम से हम सभी ने सुना है। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में आपसे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।